हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल में। इस ड्रामे का एक नया पार्ट लेके आ चुकी हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, मोई चाय को बहुत मिस कर रही थी। उसे अपनी गलतियों का एहसास था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि चाय से वो जाकर कैसे बात कर रही, क्योंकि गलती तो उससे हुई है। उसने चाय पे भरोसा नहीं किया, लेकिन ये भी तो चाय की गलती थी कि उसको उसे बताना चाहिए था। वो भी अपनी माँ को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा था। और हम देखते हैं जब पापा थोड़े ठीक हो जाते हैं, उसके बाद मोई डिसाइड करती है नहीं, अभी मुझे चाय से बात करनी पड़ेगी। गलतफहमी थी ना तो मैं दूर कर ही लूँगी, मैं उसे माफ़ी मांग लूँगी। मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। ऐसा वो मेंटालिटी बना लेती है। सो नेक्स्ट डे देखते हैं वो चतुरापाकी के लिए निकल लेती है। और हम देखते हैं चतुरापाकी में आज राव और चाय की सगाई वाला दिन था। और उसके बाद वायु बेचारा देवदास बना हुआ था, क्योंकि एक बार उसको जो पसंद है उस लड़की की शादी तो चतुरापाकी की लीडर आई मिंटू से अभी चाय के साथ होने वाली है। तो थोड़ा सा सैड था और सोचता है कोई बात नहीं, 2 ही दिन है ना, निकल जाएंगे, मैं अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट कभी नहीं जा सकती। उसके बाद हम देखते हैं वायु वो थोड़ा सा सैड था। और तभी हमें ये दिखाया जाता है बहुत बड़ा इवेंट चल रहा होता है यहाँ पर। आज सगाई कल शादी थी। और उसके बाद हमें तब दिखाया जाता है मोई चतुरापाकी आ पहुँचती है। और उसके बाद वो इधर उधर देखती है। वो सोचती है किस बात की इतना ज्यादा जश्न है, मतलब ऐसा क्या है यहाँ पर आज, ये सोच के इधर उधर देखी जा रही होती है। उसी समय पर वायु से देख लेता है। वायु से देखने के बाद वो बोलता है मोई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि वायु को पता है ना उसका तो ऑलरेडी दिल टूट चुका है, मोई का भी दिल टूटने वाला है। इसीलिए वो बोलता है मोई मुझे लगता है अभी यहाँ पर तुम्हारा रहना सही नहीं है, चलो। तभी जो वायु था उसको मोई बोलते कि क्या हुआ, तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं यहाँ पर चाय से मिलना चाहती हूँ, एक्चुअली मुझे चाय से माफी मांगनी है, उससे बात करनी है। ये सुनने की बात वायु बोलता है कि उसके लिए टाइम है मोई, अभी चलो प्लीज मेरी बात मानो, ऐसा वो बोल रहा होता है। तभी मोई बोलते हैं नहीं मुझे चाय से मिलना है। तभी वहाँ पर बोला जाता है कि ब्राइड और ग्रूम फाइनली आ गए। और तभी हमें ये दिखाया जाता है वहाँ पर नीचे चाय और राव एक दूसरे के साथ आ रहे होते हैं एंगेजमेंट के लिए। ये देख के तो मोई को बहुत बड़ा झटका लगता है। और उसके बाद वो तो बिल्कुल समझ नहीं पाती क्या चल रहा है। और उसके बाद वो ऐसे याद करती है डाव कल रात को आई थी, और उसके बाद उसके साथ वो आके बस ये बोली थी कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो मोई, मुझे माफ कर देना, मैं जो करने जा रही हूँ और मैं सच के लिए करने जा रही हूँ, सही के लिए करने जा रही हूँ, मैं तुम्हें कभी हट करना नहीं चाहती थी। इतना उसने बोला हुआ था। तो आप उसे समझ में आ गया कि क्या चल रहा है, और वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। और उसके बाद वो वहां से चले जाना ही बेटर समझती है। और उसके बाद वो वहां से निकल लेती है। चाहिए देख लेता है चाय मोई के साथ जाना चाहता था, लेकिन इन उसे रोक लेती है। ये बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ से एक भी स्टेप आगे बढ़े तो तुम्हें पता है इसका नतीजा क्या होगा। इन देख लिए वो चाय को ये बोले कि ट्राई कर रही थी कि तुम ऐसे जाओगे, उसके बाद मोई खुद ही प्रॉब्लम में पड़ेगी। इसी बात की वजह से चाय नहीं जा पाता। और उसके बाद मोई को दिखाया जाता है बेचारी और रोते रोते बाहर की तरफ जा रही होती है। उससे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। लेकिन हाँ, जिस बंदे से इतना ज्यादा प्यार करती है उसको किसी और के साथ शादी करते हुए देख के कौन खुश रहेगा। वो चाय रोते रही होती है, रो रही होती है। तभी वहां पर वो गिर जाती है। वही आके उसे पकड़ लेता है। और उसके बाद वो रोए जा रही थी और वो बोलती है सब कुछ क्या चल रहा है। तो उनको ऐसा लगा कि शायद उसको इस बात से फर्क पड़ रहा है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड अभी चतुरापाकी के लीडर से शादी करी, लेकिन मुझे नहीं पता ना ये उससे प्यार करती है, मतलब चाय से। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है अगले वाले सीन में अब दोनों एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो चाय तो मन ना चाहते हुए भी रिंग एक्सचेंज कर लेता है, लेकिन दाव जब रिंग ऐसे लगाने वाली होती है वो नहीं कर पाती। वो बोलते हैं मैं नहीं कर सकती, मुझे शादी नहीं करनी। ये सुनने के बाद जो रिंग थी वो तो शौक में आती है। वो बोलती है तुम ये सब कुछ क्या बकवास कर रही हो, दाव चुपचाप रिंग पहनाओ। तभी दाव बोलती है आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती, आप अपने बेटे को फोर्स कर सकती हो, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो दूसरे के इशारों में नाचूंगी। और तभी इन बोले होती है अगर तुम यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करोगी तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ये सुनने के बाद जो डाव थी वो बोलती है आप मुझे नहीं रोक सकती। और उसके बाद वो बोलते हैं वायु मुझे यहाँ से लेके चलो। और उसके बाद वायु डाव को वहां से लेके चला जाता है। अब क्या था, डाव तो यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। जब वहां पर चतुरापाकी के लोग डाव और वायु को रोकने की ट्राई करते हैं तो इस टाइम पे चाय एक्टिव हो जाता है। और उसके बाद वहां पर अपने लोगों को रोक लेता है। ये बोलते हैं कि तुम लोग अगर गैंग लीडर की बात नहीं सुनोगे तो तुम लोग के साथ क्या होगा पता है। जिस बात की वजह से वायु और डाव वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। और उसके बाद इन बोले होती है तुम्हें पता है इसका नतीजा क्या होगा। ये सुनने के बाद चाय बोलता है मॉम मुझे पता है, लेकिन बहुत हो गया, मैं आपका कोई
पॉपेट नहीं हूँ, मेरी भी एक लाइफ है और मैं इस सब चीज़ खत्म करना चाहता हूँ, ऐसा वो बोल लेता है। और उसके बाद वो रिंग को वहीं पर जमीन पर फेंकता है और वो भी अपनी मंजिल की तरफ यानी कि मोई की तरफ निकल लेता है। तो हम देखते हैं मोई बेचारी रोई जा रही थी और वीर उसके पीछे पीछे जा रहा था ताकि मोई अकेले ना पड़े। बेचारी बहुत ज्यादा रोई रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा आगे जाने के बाद कोई सी साइड था, वहां पर जाने के बाद जो हमारा वायु था वो बोलता है ये सब कुछ क्या था, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये सुनने के बाद वायु बोलते है इसमें डरने वाली कौन सी बात है, तुम क्यों डर रहे थे। ये सुनने के बाद वो बोलता है मुझे लगा था तुम चाय से प्यार करती हो और तुम मुझसे शादी कर लोगी, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। इस सुनने के बाद हाँ ताओ हंसती है, बोलती है हाँ वो बहुत अच्छा इंसान है लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती। ये सुनने के बाद जो वायु था वो बोलता है तुम्हारा मतलब तुम क्या सच में चाय से प्यार नहीं करती, अगर प्यार नहीं करती तो उसी के साथ शादी करने के लिए रेडी क्यों हुई थी। ये सुनने के बाद दाओ हंसती है, बोलती है और उसके बाद डाहो बोलती है चाय को मैं एडमायर करती हूँ, मुझे इतना पता है चाय ऐसा इंसान है जो कभी मुझे हर्ट नहीं करेगा, ना ही किसी और को हर्ट कर सकता है, वो बहुत अच्छा इंसान है। और मैं ये भी देख रही थी कि चाय अपनी मॉम की वजह से कितना मजबूर था मुझसे शादी करने के लिए, और मैंने सोचा जो वो नहीं कर सकता वो मैं तो कर सकती हूँ क्योंकि उसे अपनी मॉम की ऑर्डर सुननी होती है लेकिन मुझे थोड़ी इनकी ऑर्डर सुननी है, ऐसा वो बोलती है। और बोलते है कि मैंने फाइनली आज एक सही डिसीजन लिया। ये सुनने के बाद वाई बहुत खुश होता है, वो ऐसे नाचने लग जाता है। ये देखने के बाद तो डाओ तो शौक में वो बोलते है ओ हेलो मिस्टर इतना ओ भैया क्यों कर रहे हो बोलता है कुछ नहीं ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा वो बोलता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। और उसके बाद वो डाओ के साइड पर जाके बैठ जाता है। सो हम देखते हैं अब मोई बहुत ज्यादा अफसर थी चाय की शादी की वजह से, और उसके बाद उन उसे समझा रहा था कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर तुम एक बार आँख खोल के देखोगी ना तो हमेशा मैं तुम्हारे साथ ऐसे हूँ, ऐसा वो बोलता है। और उसे गले लगाता है लेकिन चाहे जो इतना दुनिया से लड़के अपनी सो कॉल्ड मॉम से लड़की मोई के लिए सब कुछ छोड़ के आ गया था, और ये सब कुछ देखिए उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी गर्लफ्रेंड को हक कर रहा था। उसके बाद वो सैड होके वहां से निकल लेता है। तो हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में जो विन था वो पहुंच जाता है एक ऑफिसर के पास, वही बुढ़े अंकल जो ऑलरेडी चौधरा बाकी के टीम के साथ मिले हुए हैं। तो हमें इतना पता चला विन सेक्रेटरी कुछ प्लान कर रहा है अपने आप को सही साबित करने के लिए शायद। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है अब तीनों बंदे बुप्पा एंडा और जो विन था वो एक साथ होते हैं। और उसके बाद वो बोलता है कि अब क्या प्लान है चाय को ऐसे पकड़ने के लिए। सुनने के बाद वो बोलता है कि हमने ऑलरेडी प्लान कर लिया है, कोई है जो चाय को खत्म करेगा। और इंजो रहता है चोन को देखने के बाद वो शौक में, और ये देखने के बाद उन भी शौक में। उन बोलता है तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मोई प्रॉब्लम भी आ जाएगी क्योंकि इनका प्लान ऐसा था कि मोई को बीच में लाएंगे, ऐसा होता है ना कि चाय डालेंगे और वो आ जाएगा टाइप का, मोई को बीच में लाएंगे उसके बाद चाहे तो उसके बीच बीच से ऐसे पूछ लाते हुए आ जाएगा और बाद में उसे मार डालेंगे। ये नहीं देखिए बोलता है नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, मोई को अगर कोई कुछ करेगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इससे तो मोई खतरे में आ जाएगी। ये सुनने के बाद बुप्पा बोलता है तुम हमारे मिशन के बीच में एक लड़की को बैली का बकरा क्यों नहीं बनने दे रहे हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तभी वही बोलता है मैं कभी अलाउ नहीं करूंगा, अगर मोई को कुछ भी होगा तो मैं तुम लोग में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर तो दोनों की लड़ाई हो गई। और उसके बाद जो था वो बोलता है अपनी औकात पे रहो, मोई मेरी बहन है, अगर उसको कुछ होता है तो मैं आगे आऊंगा, मैं उसे कभी कुछ होने दूंगा ही नहीं, तुम लोग टेंशन मत लो, मेरा काम है चाय को मारना और वो मैं बहुत इजीली कर दूंगा। और उसके बाद बुप्पा बोलता है तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग इस तरह से लड़ोगे तो हमारा मकसद कभी कामयाब नहीं हो जाएगा। और उसके बाद वो बोलता है किसी भी कीमत पे हमें चाय को खत्म करना पड़ेगा। वो बोलता है इस सब कुछ चक्कर में अगर किसी दिन मुझे दिक्कत में आ गई तो उस टाइम पे सबसे पहले तुम लोग मेरे दुश्मन बनोगे और उस टाइम पे मेरे गुस्से से तुम में से किसी को भी नहीं बचा सकता। और हाँ तुम्हें भी नहीं, तुम भले उसके भाई हो लेकिन मुंह की सेफ्टी मेरे लिए भी बहुत मायने रखती है, ऐसा वो बोलता है। बड़े गुस्से में हमारा साहबजादा वहां से निकल लेता है। और दैट्स इट, मैं इस एपिसोड को यहीं पर खत्म कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ इसका एक और नया एपिसोड लेके जो बहुत जल्द होगा, तो थोड़ा सा वेट करो, आएगा नया एपिसोड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।